अहोई अष्टमी की कथा। एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने जाकर वहां कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याहों के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चे मर जाने का बड़ा दुहक हुआ, परंतु वह विवश थी, क्योंकि यह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब से ही अपने घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे और जब वे पूर्णतया अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया और अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने संतान का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजगता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया। जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर स्वर्ग चले गए।